पावर कमेटी की रचना की थी और हाई पावर कमेटी की रचना के साथ ही उनको रात को 2 बजे तक सबको अलग अलग शहर जिले में ये लोग पोस्टेड है। सभी अधिकारियों को कहा गया था कि रात को 2 बजे तक मोरबी में रिपोर्टिंग करना है। पूरी हाई पावर कमेटी कल रात 2 बजे से ही इसकी तहकीकात में लगी हुई है। आज भी पूरा दिन और आने वाले दिनों में यहाँ पे तहकीकात करेंगे। उसके साथ ही जो एजेंसी ये ब्रिज का काम संभालती थी, उस एजेंसी पे क्रिमिनल दफा 304, 308, 114 के मुताबिक उन पे केस दर्ज हुआ है। कुल मिला के अभी तक 132 लोगों की मौत ये दुर्घटना में हुई है। सर, मौत का आंकड़ा આ સંપૂર્ણ મેં તમને કહ્યું એ પ્રકારે રાત્રે 2 વાગ્યા સુધી પહેલા આખું તંત્ર બચાવ કાર્યમાં હતું। બચાવ કાર્ય જોડે જોડે ટ્રીટમેન્ટમાં હતું। પરિવારજનોને એમના સ્વજનો જલ્દીથી ઘરે પહોંચી શકે તે માટેની વ્યવસ્થામાં હતું। રાત્રે 2 વાગ્યાથી આની તપાસ અને એની કામગીરી ચાલુ થઈ છે। હવે પછીની માહિતી તમને હવે પછીના બુલેટિનની અંદર એની માહિતી આપવામાં આવશે કે કોણ કોણને ને કઈ રીતે આની ઉપર અમે આગળ વધ્યા છે। सर, प्रधानमंत्री आ सकते हैं। बोला जा रहा है कि फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं था इस ब्रिज का और एनओसी वगैरह की भी जो बात की जा रही है वो नहीं दिया गया था, तो इस चीज के ऊपर क्या कुछ आपके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन? देखिए, ये सभी विषयों को मद्देनजर रख के ही ये फरियाद दर्ज की गई है। ये फरियाद दर्ज करने का मतलब ये है कि सभी विषयों पे एकदम गंभीरतापूर्वक तपास हो और ये तहकीकात के बाद इसमें जो कोई लोग ये विषय के अंदर शामिल हैं उन सभी लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इसके लिए ही ये हाई पावर कमेटी और एक क्रिमिनल केस दोनों दर्ज किए गए हैं। आप तमाम लोगों ने मैं जेम कहूँ ए प्रकारे आप सौ लोगों आ घटनाना भी साक्षी छो, आ घटनाना बचाव कार्यना भी साक्षी छो અને આખી રાત જે પ્રકારે બચાવ કાર્ય ચાલુ હતું આ બચાવ કાર્ય પૂર્ણ થવાની સાથે જ આ કામગીરી તપાસની કામગીરી શરૂઆત થઈ ગઈ છે। બપોરે હું આપને સૌને મળીશ ત્યારે આ વિષયની બી જાણકારી આપને આપીશ। હર્ષભાઈ આવી ભૂતકાળમાં અનેક તપાસ પંચો રચાયા છે, તે બાદ યોગ્ય કાર્યવાહી થઈ નથી। મોટી માછલીઓ હંમેશા બચી જાય છે। નાના અધિકારીઓના બલીનો બકરો બનાવી દેવામાં આવશે। 125 મોત થયા છે। આમાં ઉદાહરણ રૂપ દાખલો બેસાડવા માટે રાજ્ય સરકાર શું કાર્યવાહી કરશે? એવા કયા દાખલાની તમે વાત કરો છો? સાહેબ, ડીજીવીસીએલમાં જે ભૂતકાળમાં સુરતના તક્ષશિલા કાંડમાં તમે ડીજીવીસીએલના એમડી વિરુદ્ધ કોઈ કાર્યવાહી આજ દિન સુધી આજે સંપૂર્ણ હાઈ પાવર કમિટી તમારી સમક્ષ છે। અહીંયા આપ જોઈ શકો છો કે રાત્રે 2 વાગ્યાથી જે કોઈ સેમ્પલ્સ લેવાના હોય, એક બાજુ એફએસએલની કામગીરી હોય, આ તમામ વિષય પર ગંભીરતાપૂર્વક કામગીરી ચાલી રહી છે। મારું એવું માનવું છે કે તમે સૌ જાગૃત નાગરિકો છો। એક તરફ પહેલાં બચાવ કામગીરી પૂર્ણ થઈ જાય પછી આ બધા જ વિષયની जानकारी આપવા માટે હું આજે આખો દિવસ મોરબીમાં જ છું અને આ સંપૂર્ણ તમારા મનની અંદર જેટલા વિષયો છે એ બધી જ जानकारी હું આ બચાવ કાર્ય પૂર્ણ થયા પછી તમને આપીને પછી જ હું મોરબી છોડીશ। कितने लोग ब्रिज के ऊपर थे, क्योंकि जिस तरीके से बात आ रही है कि 400 से 500 लोग ब्रिज के ऊपर थे और ये सारे लोग पानी के अंदर गिरे। देखिए, जो सही माहिती है वो अभी तक 210 लोगों की आई है और जब बचाव कार्य कंप्लीट होगा उसके बाद हम आपको फाइनल फिगर देंगे। थैंक यू। नगरपालिका प्रशासन स्टेबिलिटी रिपोर्ट न होવાનું કઈને પલ્લો જાડી લીધો છે तो गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी कह रहे हैं कि 210 लोग पुल पर मौजूद थे, लेकिन जो आंकड़ा कल बताया गया उसके मुताबिक 400 से ज़्यादा लोगों की मौजूदगी थी। लेकिन गृह राज्य मंत्री के मुताबिक 210 लोग एक वक्त पर पुल पर सवार थे जिस वक्त ये हादसा हुआ। 141 लोगों की मौत हो गई। हाई पावर कमेटी यानी कि एसआईटी पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा।
मेंटेनेंस कमेटी जो मेंटेनेंस जिसकी जिम्मेदारी थी जिस कंपनी की, उसके खिलाफ 3 धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें गैर इरादतन हत्या का मामला भी शामिल है। उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। 141 लोगों की मौत की जवाबदेही तय होगी और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि इस हादसे के पीछे की जिम्मेदारी तय की जाएगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि 125 लोगों की मौत की बात हर्ष संघवी ने कही है, लेकिन आंकड़ा 141 तक पहुंच चुका है। अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। उन्होंने कहा कि ज्यादा जो आगे की कार्रवाई जो है एक बार रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होने के बाद की जाएगी। 132 लोगों की मौत की बात हर्ष संघवी की तरफ से कही गई है। मेहुल हमारे साथ मौजूद हैं ग्राउंड जीरो पर लगातार कल शाम से। मेहुल, क्या आंकड़ा गृह राज्य मंत्री ने दिया है और कब तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलेगा? क्या इसका जवाब मिल पाया है? इसमें 2 तरह की बातें आ रही हैं कि 2 लोग मिसिंग होने की बात बताई जा रही है, पर इसके लिए तकरीबन 25 जितनी नाव इस मच्छू नदी में खोजबीन के लिए लगाना और एक नाव में तकरीबन 5 से 7 जो रेस्क्यू टीम मेंबर है उनको लगाना, ये बात गले से नीचे पानी की तरह नहीं उतर रही है। दूसरी बात यह है कि गृह राज्य मंत्री ने जो आंकड़ा बताया उससे विसंगतताएं वहां पर मौजूद होती है। जब हमने आज से अभी से 1.5-2 घंटे पहले जो रेंज आईजी है अशोक यादव, उन्होंने जब हमसे 141 के आंकड़े की पुष्टि की थी, उसके बाद ये आंकड़ा बढ़ा है। अभी हो सकता है कि रेंज आईजी के और गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी के बीच मौत के आंकड़े के बारे में कोई परामर्श हो सकता है नहीं हुआ हो, क्योंकि रेंज आईजी अशोक यादव जो बता रहे हैं वो कुल मिलाकर आंकड़ा बता रहे हैं। अभी सिविल अस्पताल में कितने फिगर डेथ टोल है वो खाका तैयार प्रारूप के रूप में नहीं आया है, क्योंकि कुछ निजी अस्पतालों में भी मरीज भर्ती है। वहां कितने लोगों की डेथ हो गई है जो ब्रिज के ऊपर आवाजाही करते हुए जो ब्रिज टूटा और उसके बाद नदी में गिरे थे। क्योंकि जब हम सुबह 4 बजे पहुंचे सिविल अस्पताल, तब हमने वहां का जो मंजर देखा वो आंखों के सामने से नहीं हट पा रहा है, क्योंकि एम्बुलेंस की कतारें लगी हुई थी, डेड बॉडियों की उनकी भेजने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। कई ऐसी महिलाएं, बच्चे, बूढ़े वो लोग वहां पर बैठे थे जो अपने परिजन को गंवाने का दुख अपने चेहरे और दिल में छिपाए बैठे हुए थे, गुमसुम थे। सन्नाटा सा था अस्पताल में, केवल एम्बुलेंस की आवाजाही की ही आवाज आ रही थी, पर वो आवाज शायद मोरवी के बाहर अब जाके प्रधानमंत्री मोदी खुद गुजरात में है, केवड़िया कॉलोनी में है। गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी से न्यूज इंडिया ने सीधा सवाल पूछा था कि क्या प्रधानमंत्री मोदी मोरवी आ सकते हैं कि नहीं। हालांकि उन्होंने इस जवाब से पल्ला झाड़ लिया, कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। सीधी उन्होंने कार्रवाई की बात की और उन्होंने ये भी दावा किया है कि आज शाम तक मैं मोरवी में रहूंगा, जब तक पूरी छानबीन नहीं करूंगा। अगला बुलेटिन मैं मीडिया को दूंगा कि आगे की क्या कार्रवाई हो रही है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल खुद कलेक्टर कचहरी में मौजूद हैं। राजकोट के कलेक्टर अरुण महेश बाबू को भी मोरवी में तैनात कर दिया गया है। पूरा मामला किस तरह से बनता है, क्योंकि जो ये केबल ब्रिज है जिनके बारे में हम बता रहे हैं, जो दुर्घटना घटी हुई है इस केबल ब्रिज में, दिवाली के ठीक 2 दिन बाद ये केबल ब्रिज ऑपरेशन में आया। 7-8 महीने से मेंटेनेंस के अंदर था और ये जो ओरेवा ग्रुप है ये बहुत बड़ी कंपनी का मालिक है, पाटीदार समुदाय से है। अब देखना ये होगा कि सरकार की कार्रवाई पाटीदार गुट के इस ओरेवा ग्रुप से, जिनका जिम्मा ये मेंटेनेंस का था, जिन्होंने ये शायद बनाया भी था या उनकी देखरेख उनकी निगरानी थी, अब ओरेवा ग्रुप पर किस तरह की कार्रवाई होती है, क्योंकि मोरबी जो है राजनीतिक दृष्टि से पाटीदार समुदाय का बहुत बड़ा गढ़ माना जाता है। और ऐसे में भले ही गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने कहा हो कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, पर सापराध मानव दोष या मनुष्य वध का जो गुनाह या मामला दायर हुआ है, FIR दायर हुई है 3 अलग-अलग धाराओं के तहत, उसमें किस तरह से आगे कार्रवाई होगी ये देखना काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि मामला राजनीतिक भी है और चुनाव 2022 दिसंबर
सामने भी है राज्य सरकार के। तो अगला एक्शन क्या होगा मेहुल? बड़ा सवाल ये है कि कंपनी के खिलाफ क्या मुकदमा तो दर्ज किया गया है, एसआईटी की जांच के बाद कोई कार्रवाई होगी क्योंकि, या फिर फौरन कोई एक्शन लिया जाएगा जैसे ही रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होता है? तो जैसा कि गृह राज्य मंत्री ने कहा, अब देखना यही होगा कि गृह राज्य मंत्री ने वादा किया है मीडिया से कि अगली जो तफ्तीश होगी उसके बारे में भी मीडिया को बताया जाएगा। देर शाम तक में मैं सारी चीजें, सारा घटनाक्रम मीडिया के सामने रखने के बाद ही मोरबी शहर छोड़ूंगा, ये भी वादा किया है मीडिया को। अब देखना यह होगा कि अगला जो बुलेटिन गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी जो मीडिया को देंगे उसमें क्या क्या चीजें निकलकर सामने आती है, क्या गिरफ्तारी होनी है तो आज ही किसी की होनी है, जिनके खिलाफ मामले या मुकदमे दायर हुए हैं, किस तरह से कितने लोगों के खिलाफ यह मुकदमा और मामला बनता है और जिनकी गिरफ्तारी आज ही होनी है नहीं, ये आज शाम तक या देर शाम तक अगर खुद गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी बताए तो वही बेहतर होगा। एक बार फिर से मेहुल वहां पर रेस्क्यू की तस्वीरें दिखाई हमारे दर्शकों को, क्योंकि अब आधिकारिक तौर पर यह बताया जा रहा है कि 2 लोग मिसिंग है और 2 लोगों की तलाश वहां पर सेना और नेवी के जवान के साथ एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें वहां पर तलाश कर रही हैं। वहां पर क्या चल रहा है, जरा लाइव तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखा दीजिए। अपने पीछे अपने कैमरा पर्सन जसवंत को बताऊंगा कि वो तस्वीर दिखाने की, क्योंकि मच्छू नदी जिनका दायरा काफी लंबा है, एक और ब्रिज टूटा हुआ है, ब्रिज के उस छोर पर भी लोग खड़े हुए हैं और काफी तकरीबन 15 से 20 नाव लगी हुई है। एक नाव में तकरीबन 5 से 10 जो रेस्क्यू ऑपरेशन टीम मेंबर्स है वो लगे हुए हैं। 2 ही लोग मिसिंग होना ये चीज शायद हजम नहीं हो पा रही है, क्योंकि 2 लोगों को खोजने के लिए इतना लंबा काफिला यहाँ तैनात करना ये भी शायद कहीं ना कहीं असमंजस सी स्थिति पैदा करता है, क्योंकि अब एक छोर पूरा खत्म हो गया है, दूसरे छोर में रेस्क्यू या खोजबीन वहां पर जारी है और तकरीबन 20 से 25 नाव लगी है, जिसमें एनडीआरएफ और बाकी जो एजेंसियां हैं, जो कच्छ से बुलाई गई है सेना के जवान भी उसमें मौजूद है, पर नहीं लगता कि 2 ही लोग मौजूद है। और जैसे कल शाम बात आई थी कि 400 से 500 लोगों की आवाजाही केबल ब्रिज के ऊपर चल रही थी, अब इस मामले में जो गृह राज्य मंत्री ने केवल जो आंकड़ा दिया है 210 का, वो शायद इस तरह से कहीं ना कहीं किसी को लगता हो कि ये नागवार है, पर गृह राज्य मंत्री ने बताया तो उनके पास आंकड़ा शायद सही हो सकता है। पर जिस तरह से डेथ टोल जो है 141 पर पहुंच चुकी है और हो सकता है ये भी संभावना है कि ये मौत का आंकड़ा केबल ब्रिज पर जिनकी 141 लोगों की जिंदगी लील गई उसके बाद ये मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है। जैसे जैसे दिन चढ़ता जाएगा कुछ चीजें काफी स्पष्ट तरीके से सामने आ सकती है। अभी हम इसके बाद सिविल अस्पताल का दौरा करेंगे, वहां से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कहां तक ये जो दुर्घटना घटी है उसमें कितने लोगों की जान गई है। कोई ऑफिशियल जो सूत्र है उनके आधिकारिक रूप से कोई आंकड़ा सामने आए, क्योंकि निजी अस्पतालों में भी कई लोग भर्ती हैं जो इस दुर्घटना का शिकार हुए हैं, वहां की स्थिति क्या है वो भी जानने की हमारी कोशिश रहेगी। मेहुल, जो तस्वीरें सामने आई हैं और जो गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने जो दावा किया है कि हादसे के वक्त 210 लोगों की मौजूदगी थी पुल पर, ये और जो कल से जो सामने आ रही खबरें कि 400 के करीब लोग थे, दोनों को अगर परखें तो क्या दिखाई देता है कल, क्योंकि तस्वीरें भी सामने आई थी जिसमें पुल का कोई हिस्सा खाली नहीं दिखाई दे रहा था। बिल्कुल हो सकता हो कि कुछ अपडेट में गृह राज्य मंत्री के पास कमी हो या स्थानीय स्तर पे सूत्रों ने जो इंफॉर्मेशन दी हो उसमें कोई चूक हुई हो सकती हो, पर जिस तरह से स्थानीय जो मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं ब्रिजेश मेहरजा, उनके खिलाफ जो चुनाव में दावेदारी करने वाले भाजपा के ही नेता हैं कांति अमृतिया, उन्होंने कल कहा था कि प्रशासनिक लापरवाही है। हालांकि कांति अमृतिया अभी भी गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी के साथ है। हमारी ये कोशिश भी रहेगी कांति अमृतिया न्यूज इंडिया से अकेले में बात करें और उन्होंने जो कल कहा था वो आज फिर दोहराए कि किस प्रकार की प्रशासनिक लापरवाही थी, उसका कोई खुलासा हो तो हमारी ये कोशिश रहेगी। पर कहीं ना कहीं लगता है
कि एक तो ओरेवा जो कंपनी है, जो बड़ी घड़ी कंपनी है, क्योंकि मोरबी जो है घड़ी उत्पाद का बहुत बड़ा क्षेत्र है, पाटीदार समुदाय का ये बेल्ट भी है। आने वाले विधानसभा 2022 में ब्रिजेश मेरजा और कांति अमृतिया के बीच टिकट के दावेदारी के खिलाफ एक जंग भी है। अब देखना यह होगा कि कांति अमृतिया ने सीधा निशान ब्रिजेश मेरजा, जो कि कैबिनेट मंत्री है, पाटीदार समुदाय से हैं, भारतीय जनता पार्टी से ही है। अब इन दोनों ने दावा ठोका है मोरबी विधानसभा क्षेत्र की सीट के लिए। अब देखना यह होगा कि किस तरह से ये आगे राजनीतिक रूप से मामला तूल पकड़ेगा, या ओरेवा ग्रुप के खिलाफ किस प्रकार की कार्रवाई राज्य सरकार या प्रशासन कर रहा है, क्योंकि खुद गृह मंत्री हर्ष संघवी मौके वारदात पर आए हैं और खुद मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मोरबी में है। अब देखना यह होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या मोरबी आते हैं या नहीं। कुंदन, बिल्कुल बड़ा सवाल यही मैं पूछने वाला था मेहुल कि क्या प्रधानमंत्री, चूंकि उनका रोड शो भी कैंसिल हो गया है, कल का कार्यक्रम भी उनका रद्द हो गया है, तो क्या प्रधानमंत्री मोरबी आएंगे, क्योंकि इतने बड़े हादसे से वो भी दुखी हैं? बिल्कुल, ट्विटर के माध्यम से सभी ने अपनी संवेदनाएं जताई है, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी हो, खुद हर्ष संघवी हो, भूपेंद्र पटेल हो। मुआवजा भी ऐलान किया है, मरने वालों को 2 लाख और घायलों को 50,000। पर अब देखना यह होगा कि आधिकारिक रूप से जब न्यूज इंडिया ने गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी से पूछा कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोरबी आ सकते हैं या नहीं, तो उन्होंने इस बात से कुछ भी कहने से इनकार कर दिया और एक अलग जो दुर्घटना से जुड़ी जानकारी से साझा करने की मीडिया से कोशिश की, पर हालांकि वो बच से जरूर नजर आए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोरबी आएंगे कि नहीं, भले ही वो गुजरात में हो, केवड़िया में हो। बिल्कुल इसी पर नजर रही, क्या प्रधानमंत्री आज मोरबी आएंगे, आज या कल, क्योंकि वो गुजरात दौरे पर ही हैं। 3 दिनों का गुजरात दौरा है। आज उनका अहमदाबाद में होने वाला रोड शो कैंसिल कर दिया गया है। कल गांधीनगर में जो उनका कार्यक्रम था वो भी फिलहाल जो जानकारी है उसके मुताबिक कैंसिल किया गया है। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोरबी जाएंगे, वहां पर पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। प्रधानमंत्री भी दुखी हैं इस हादसे के बाद, सभी बहुत दुखी है, क्योंकि 141 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। अभी भी 2 लोग लापता हैं, जिनकी तलाश के लिए सेना और एनडीआरएफ की टीमें वहां पर अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। आगे लेकिन क्या मेहुल, बड़ा सवाल यह है कि कितने दिनों में, क्या कोई टाइम फ्रेम तय किया गया है जिसमें एसआईटी को अपनी रिपोर्ट देनी है और रिपोर्ट के आधार पर क्या कार्रवाई होगी, या फिर जैसा कि हर्ष संघवी ने कहा कि मैं मोरबी तभी छोड़ूंगा जब एक एक चीज तस्वीर क्लियर हो जाएगी। तो क्या हम कहें कि बहुत जल्दी स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद रखें, क्योंकि चुनाव भी बेहद नजदीक है, जिम्मेदारी राज्य सरकार को भी तय करनी है इस हादसे के पीछे की? देखिए कुंदन, उम्मीदों पर दुनिया कायम है। गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने जो कहा वो कम से कम तफ्तीश करने के तक ठीक है, पर बड़े तौर पर यह समझा जाना चाहिए कि 1 नवंबर दोपहर के बाद या 2 नवंबर को चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। 2 चरण में चुनाव हो सकते हैं। पहला चरण जो है 26 या 27 नवंबर को होगा, दूसरा चरण 3 या 4 दिसंबर को होगा। अब आने वाली सरकार इस एसआईटी जो गठित की गई है इस दुर्घटना के मामले में, जिसमें 141 लोगों की जिंदगी ली गई है, उस पर या तो नई सरकार कदम उठाएगी या ये मामला फिलहाल महीने 1.5 महीने तक, जब तक चुनाव के नतीजे ना आए, सरकार का प्रारूप ना बने, कौन मुख्यमंत्री रहेगा, किस तरह से सरकार बनेगी, उस पर ये जो पूरा खाका तैयार होगा, उसके बाद किस प्रकार की कार्रवाई होनी है उस पर निर्भर रहेगा। हालांकि कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि ये 24 घंटे के भीतर कार्रवाई होगी, गिरफ्तारी होगी, या जो 3 धाराएं लगाई गई है उस पर ये मामला संगीन बनेगा और सारी लोगों को सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। कहीं ना कहीं लगता है कि ये मामला 1-1.5 महीने तक तो लंबित हो ही जाना है, उसके बाद आगे क्या होगा वो वक्त बताएगा। सुंदर, मेहुल, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो 141 लोगों की मोरबी हादसे में अभी तक मौत हो चुकी है, 2 लोगों की तलाश इस वक्त भी जारी है और एसआईटी पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। गैर इरादतन हत्या समेत 3 धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है मेंटेनेंस कंपनी के खिलाफ। आगे इस पूरे हादसे की जवाबदेही क्या तय होती है, इस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है।